आप देख रहे हैं साधना टीवी। करने आते हैं तो उनके मन में क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं, क्या क्या उनके मन में प्रश्न होते हैं, इसके बारे में आज हमें बताएं आप। जी, मैं आपको तो बताऊंगी रोमा जी। इसके साथ साथ मैं अपने सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे बच्चे जो मेरे से मंदिर में आके भेंट करते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे वक्त लेते हैं, उनकी प्रथम तो यह रहता है कि उनके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं और प्रश्न के साथ साथ उनके मन में जो जिज्ञासा कम होती है और जिज्ञासा की जगह भय अधिक होता है। जिज्ञासा नहीं होती, वह पूछते कम हैं, भय मुझे अधिक दिखलाते हैं। और इसमें मैंने दो श्रेणी बांटी है बच्चों। दो श्रेणी के जो बच्चे अधिक मेरे पास आते हैं, अधिकतर तो वो बच्चे मेरे पास आते हैं जो तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। आपकी भाषा में उसे डिप्रेशन कहेंगे, तनाव में चले जाते हैं, अधिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, अथवा कह सकते हैं कि निराशा में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता। इस तरह के बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं। और दूसरे जो बच्चे आते हैं वो एक अलग श्रेणी के होते हैं, परंतु मैं जो डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं, मैं उनकी भी आज आपको बात बताना चाहूँगी। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, आते ही क्या करते हैं कि रोने लगते हैं। यहाँ तक इतना भी होता है कि अपना जो उनका प्रश्न है वो अधूरा कहीं रह जाता है और रोते हैं जार जार, और सिर्फ क्या कहते हैं कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों से आज यह पूछना चाहती हूँ कि आत्महत्या ही यह विकल्प है। मैं उन बच्चों से भी पूछती हूँ, वो मेरे सामने बैठे होते हैं, मेरे समक्ष बैठे होते हैं, कि आत्महत्या ही विकल्प है एक इस ज़िंदगी का? क्या और कोई मार्ग नहीं है? आप इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना तनाव में चले जाते हैं, इतनी निराशा आपको घेर लेती है कि आप आत्महत्या की सोचने लगते हैं। यह सिर्फ मैं आज टीवी के माध्यम से इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उन बच्चों को तो समझाती हूँ, उन बच्चों से तो मेरी वार्तालाप रहती है, परंतु मैं चाहती हूँ कि टीवी के माध्यम से दूर दूर तक जितने भी बच्चे इस वार्तालाप को मेरी सुन रहे, इस चर्चा को सुन रहे हैं, वह यह सोचें कि आत्महत्या ही एक विकल्प है क्या ज़िंदगी का? और कोई रास्ता नहीं है, हम और कुछ नहीं कर सकते। आत्महत्या करने से क्या होगा? सभी मुक्ति पा जाएंगे। मेरे पास इस श्रेणी के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसके साथ साथ एक और श्रेणी के मेरे पास बच्चे आते हैं जिनके अंदर एक भय समाया होता है। जिज्ञासा नहीं होती उनके अंदर और कोई प्रश्न नहीं होता उनके अंदर, एक भय लेके, एक दर्द लेके मेरे पास आते हैं। क्या कि माँ जी, हमें किसी ने कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है बेटो? हमें किसी ने तंत्र कर दिया है, हम तंत्र के शिकार हो गए हैं। किसने कर दिया है? हमारे ही किसी आसपास के व्यक्ति ने हमारे ऊपर तंत्र कर दिया है। प्रथम तो मैं अपने बच्चों को यह बताना चाहूँगी कि तंत्र कर दिया, किस तरह का तंत्र कर दिया बताइए तो सही मुझे ज़रा। मुझे ज्ञान तो होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या क्या, पता कुछ नहीं है। बच्चों, तंत्र 64 प्रकार के होते हैं। अभी हम आगे अपने एपिसोडों में आपको बताएंगे कि तंत्र क्या होते हैं, तंत्र कैसे किए जाते हैं, तंत्र को साधना कैसे चाहिए, और तंत्र कितने प्रकार के, तंत्र 64 प्रकार के होते हैं। उस 64 में से एक भी तंत्र आप मुझे गिनकर बता दीजिए, आपको कौन सा भैया बाला किया है उन्होंने, और किसने किया है। मेरे पास बहुत सी माताएं आती हैं, क्या प्रश्न लेके आती हैं कि माँ जी, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। मैं उनके समक्ष बैठी हूँ, सामने बैठी हूँ, मैंने बोल रही हूँ कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा, आप बिल्कुल सही हैं, और अब भय का शिकार हो रही हैं। परंतु वो क्या मंत्र बजती हैं, नहीं माँ जी, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मुझे स्वयं अनुभव हो रहा है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अच्छा जी, आपको स्वयं अनुभव हो रहा है? जी, मेरे को स्वयं अनुभव हो रहा है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। जब आप निरंतर यह मंत्र भजते हुए किसी व्यक्ति के पास जाएंगे अथवा मेरे पास आएंगे, तो क्या होगा आप लोगों के साथ? क्या होगा फिर? जब आपके ऊपर आप स्वयं मोहर लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो आप तो स्वयं इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं, और मैं तो कह रही हूँ आपके ऊपर कुछ नहीं है। इसका मतलब अब मैं जो चाहूँगी आप करेंगे, मैं जैसा चाहूँगी आप करेंगे, मैं जितना कुछ मांगने की कोशिश करूँगी आप मुझे देंगे, मैं जो चाहे आपसे करवा सकती हूँ, क्योंकि आप स्वयं कह रहे हैं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, और मैं उसकी काट करने के लिए आपसे कुछ भी बात मनवा सकती हूँ, आप मानेंगे। तो यह क्या हुआ? यह हुई आपकी अंदर की मानसिक कमजोरी, आपका भय, आपकी असफलताएं, आपके अंदर जो क्षमता कम हो जाती है, आपके अंदर कमजोरी, वो क्या करती है? वो एक भय का रूप ले लेती है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। मेरे पास तंत्र हैं, करते हैं लोग, परंतु तंत्र करने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं एक छोटी सी दुकान खोलकर और एक माँ भगवती का, काली का चित्र लगा के कोई तांत्रिक बन गया। ऐसा है क्या? तंत्र करना आसान है क्या? जो लोग तंत्र शास्त्र जानते हैं, जिन्होंने तंत्र की विद्या को किया है, साधा है, तपस्या की है, वह ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि तंत्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि कभी भी किसी पे कर दिया जाए, किसी का व्यापार बंद करने के लिए। ये ऐसा नहीं होता है। तंत्र बहुत बड़ी विद्या है,
ऐसे साधने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता किसी पर भी किसी व्यक्ति ने कर दिया जाकर तंत्र। अधिकतर मेरे पास जो माताएं आती हैं वे भय का शिकार होती हैं। 70% माताओं पर कुछ नहीं होता, वह स्वयं कहती हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। तंत्र कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है बच्चों, जो कोई किसी पर कर देगा जल्दी से। और आना भी तो चाहिए, इतना व्यक्ति निपुण भी तो होना चाहिए तंत्र करने वाला। तंत्र का ज्ञाता जो आपके ऊपर कुछ कर देगा। छोटी छोटी जो दुकानें सजाए बैठे उन्हें क्या तंत्र आता है? सिर्फ आपको भय में लाने के लिए वो ऐसा कहते हैं। आपके अंदर ही इसका अपना ही इलाज है, छुपा हुआ है, परंतु नहीं, आप भय से ग्रसित। क्या हुआ? मरा 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 कहते कहते राम 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 भजने लगे वाल्मीकि जी। तर गए। मरा 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 बोल रहे थे, राम 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 आ रहा है, राम का उच्चारण हो रहा है। कैसे हो रहा है? सिर्फ वो कैसे हो रहा है कि उनके विचारों में राम है, उनकी सोच में राम है। जो वो मंत्र बोल रहे हैं राम 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 राम, उनके चरण जो पखार रहे हैं वो श्री राम श्री राम श्री राम करते, उनके विचारों में राम आ गए, उनकी सोच में राम आ गए। इसीलिए क्या हुआ कि मरा 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 कहते कहते राम 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 चल रहा है। और आप करा 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 कहते कहते क्या हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। किस लिए? कह तो रहे हैं करा है करा है करा है करा है, तो आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। जिसकी जैसी भावना होगी प्रभु की मूर्त वैसे ही तो दिखेगी। जैसी आप भावना कर लीजिए वैसा ही आपके ऊपर हो जाएगा। तो अधिकतर मेरे पास जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, मुझसे वार्तालाप करने के लिए, बहुत बहुत देर बैठते हैं मेरे पास, तो 2 श्रेणी में मैंने बच्चे देखे अधिकतर परेशान। एक तो वो जिन्हें ये भय रहता है कि हम पे तंत्र क्रिया करी है, स्वयं बोलते हैं तंत्र क्रिया की, और फिर ठगी का शिकार होते हैं। और एक वो जो डिप्रेशन में होते हैं, इतने निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, वह समझते हैं आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आते हैं और फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते, छोटे छोटे बच्चे। किस लिए? क्या दोबारा एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता? या और लाइफ में विकल्प नहीं है? बहुत विकल्प हैं, बहुत